Hello bachcho, let's read the question. A box contains 2 black, 4 white and 3 red balls. One ball is drawn at random from the box and kept aside. From the remaining balls in the box, another ball is drawn and kept beside the first. This process is repeated till all the balls are drawn from the box. The probability that the balls drawn from the box are in the sequence 2 black, 4 white and 3 red is. देखिए हमारे पास बॉक्स गिवन है, बॉक्स में हमें क्या गिवन है, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हमें गिवन है, उसके बाद 4 वाइट बॉल्स हमें गिवन है एंड 3 रेड बॉल हमें गिवन है। ओके, तो टोटल हमारे पास कितनी हो जाएंगी, टोटल हमारे पास हो जाएंगी 4 + 3 7 + 2 9 बॉल्स हमारे पास टोटल है। अब देखिए हमें क्या करना है, वन बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, हमें बॉल ड्रॉ करना है बॉक्स से, उसको केप्ट असाइड, उसको अलग रख देना है। फ्रॉम द रिमेनिंग बॉल्स इन द बॉक्स अनदर बॉल इज ड्रॉन, अब जो रिमेनिंग बॉल है उनमें से अनदर बॉल को हमें ड्रॉ करना है, फिर से उसको अलग रख देना है। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड टिल ऑल द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स। देखिए ऑल द बॉल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स, जब तक बॉक्स खाली ना हो जाए तब तक हमें प्रोसेस फॉलो करना है। द probability that the balls drawn from the box are in the sequence। देखिए सीक्वेंस हमें प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, जो हमने 1 by 1 बॉल्स ड्रॉ किए हैं इस बॉक्स से, इसको खाली किया है, तो किस सीक्वेंस में होना चाहिए खाली, पहले 2 ब्लैक बॉल्स आनी चाहिए, फिर 4 वाइट बॉल्स आनी चाहिए, देन 3 रेड बॉल्स आनी चाहिए। दैट मीन्स पहले ब्लैक बॉल आनी चाहिए, फिर से ब्लैक आनी चाहिए, दोनों ब्लैक हमने ड्रॉ कर लिए। सीक्वेंसिंग की अगर मैं बात करूं, फिर वाइट बॉल, फिर वाइट, फिर वाइट, फिर वाइट, उसके बाद रेड रेड रेड। ओके, तो लेट्स से अगर हम ये प्रोबेबिलिटी एज्यूम करें, तो फर्स्ट पहले नंबर पे जो हमने बॉल ड्रॉ की है अगर वो ब्लैक हो, उसकी प्रोबेबिलिटी हमने P1 एज्यूम कर ली है। ऐसे ही ये P2, P3, जो हमें सीक्वेंसिंग जिस सीक्वेंस में बॉल चाहिए उनकी इंडिपेंडेंटली हम प्रोबेबिलिटी, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी को हम एज्यूम कर रहे हैं, P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 एंड P9 इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। ओके, लेट्स से हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी जो है, हमारी रिक्वायर्ड जो प्रोबेबिलिटी है जो हमें चाहिए फाइनली, लेट्स से वो हमारी है P के इक्वल, हम उसके एज्यूम करते हैं, तो P की वैल्यू क्या होगी, देखिए मल्टीप्लिकेशन रूल यहाँ पे लगेगा, P1 इंटू P2 इंटू P3 अप टू P9 तक, सारी प्रोबेबिलिटीज का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्योंकि हमारा काम तभी कंप्लीट होगा जब हम एक एक करके सारी बॉल्स को निकाल लेंगे। ओके, अब देखिए हम P1 कैलकुलेट करते हैं। P1 क्या प्रोबेबिलिटी है, ब्लैक बॉल को हमें ड्रॉ करना है यहाँ से बॉक्स से, तो टोटल बॉक्स में कितनी बॉल्स है 9, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे आएगा, 9C1, 9 में से कोई एक बॉल पिक कर रहे हैं, बट हमारे पास ब्लैक कितनी बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं, 2 में से हमें एक चाहिए, दैट मीन्स 2C1 अपॉन 9C1 दैट इज 2/9। सिमिलरली अगर हम P2 कैलकुलेट करें, देखिए P2 कैलकुलेट करते हैं मतलब हमें ब्लैक बॉल चाहिए फिर से, सेकंड नंबर पे दो ब्लैक बॉल थी, एक हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। ऐसे ही सिमिलरली टोटल 9 बॉल्स थी, एक हमने पिक कर लिया, तो 8 बची टोटल, तो 8 में से हमें एक चाहिए 8C1, और एक ही ब्लैक बची है वही हमें निकालनी है, दैट मीन्स 1C1 इक्वल टू 1/8। फाइन, सिमिलरली P3 कैलकुलेट करते हैं, P3 मतलब हमें वाइट बॉल चाहिए। ओके, 2 हम ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, टोटल हमारे पास बची है 7C1, 7 में से एक बॉल पिक करेंगे, वो वाइट होनी चाहिए, वाइट हमारे पास टोटल अभी चारों की चारों बची हुई हैं, तो 4 में से हमें एक बॉल चाहिए 4C1 दैट मीन्स 4/7। ऐसे ही P4 कैलकुलेट करेंगे, देखिए अब हमें फिर से वाइट बॉल चाहिए, एक हम वाइट बॉल ऑलरेडी पिक कर चुके हैं 4 में से, तो 3 में से हमें एक चाहिए, टोटल हमारे पास कितनी बचेंगी, 7 ऑलरेडी बची थी पहले, तो अब 6 बची होंगी 6C1। ऐसे ही सिमिलर फैशन में P5 फाइंड करेंगे, तो देखिए 2 वाइट बॉल ऑलरेडी पिक कर चुके हैं, 2 रिमेनिंग बची हैं, तो 2C1 अपॉन 5C1 दैट इज 2/5, ये वैल्यू हमारी आएगी। ऐसे ही सिमिलरली 3/6। ऐसे ही P6 अगर हम कैलकुलेट करें, तो P6 मतलब ये वाली है, वाइट बॉल एक ही बची है अब तो, और टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी बची है 4, मतलब 4C1, यहाँ पे 1C1 दैट इज 1/4। तो देखिए जैसे ही हमने यहाँ तक बॉल्स पिक कर लिए, मतलब ये सीक्वेंसिंग हमारी कंप्लीट हुई, ब्लैक बॉल्स हमने पिक कर लिए सारी, वाइट बॉल्स हमने पिक कर लिए, अब हमारे पास सारी रेड बॉल बची है बॉक्स के अंदर, सारी हमारे पास रेड बॉल बची है और रेड ही हमें पिक करनी है।
दैट मीन्स देखिए, अब अगर आपको ऐसा बोला जाए बॉक्स के अंदर सारी रेड बॉल है और आपसे पूछेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग रेड बॉल, तो क्या होगी? जब भी आप हाथ डाल के बॉल निकालेंगे तो हमेशा रेड ही तो निकलेगी, ऐसा तो कोई और डिफरेंट कलर ही नहीं है। दैट मीन्स P7 P8 और जो P9 होगा, P7 मतलब रेड बॉल ही पिक करनी है, P8 भी हमें रेड बॉल पिक करनी है, बचे हुए बॉल्स में से रेड ही बची है, और P9 में भी हमें रेड बॉल ही पिक करनी है। तो ये सारी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 1 के, क्योंकि रेड ही बॉल आपको पिक करनी है और बॉक्स के अंदर रेड ही रिमेनिंग बची है। तो जैसे ही आप हाथ डालेंगे तो आपको सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि रेड ही बॉल मिलेगा। तो इनकी P7 P8 P9 तीनों की वैल्यू 1 आएगी। फाइन, मतलब ये सर्टेन हो गया। ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर्टेन। रेड बॉल बॉक्स के अंदर है, रेड ही पिक करनी है, प्रोबेबिलिटी 1। ओके, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं। P की वैल्यू, सबका मल्टीप्लीकेशन। देखिए P की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं, मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 2/9 इंटू 1/8 इंटू 4/7 इंटू 3/6 का मतलब 1/2 इंटू 2/5 इंटू 1/4। ओके, इज इक्वल टू, देखिए 8 कैंसिल हो जाएगा 2 4 2 से। ओके, 8 कैंसिल, 9 इंटू 7 63, और ये वैल्यू आएगी 5 इंटू 2 10 इंटू 40, दैट इज 1/63 इंटू 40। इसको मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये वैल्यू आ जाएगी 1/1260। ओके, सॉरी, 5 इंटू 2 10 10 इंटू 4 40। ओके, लेट्स सी, कैलकुलेशन एरर नहीं है ना कहीं पे। 2/5 4 इंटू, ओके ओके ओके, एक 2 और बचेगा, हमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है थोड़ी सी। देखिए, हाँ अब सही, ये 2 यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा। देखिए 4 इंटू 2 से 8 कैंसिल होगा पूरा, इस 2 से 4, ये इस 2 से 2 कैंसिल होगा, तो 5 इंटू 4 ये 20 आएगा, ना कि 40। सॉरी, ये हमारा आएगा 20। 63 into 20, that is 1/260. This is our final answer. That means option 3 is correct. I hope you understood this solution. Thank you.